मैंने 60,000 रुपये का रिक्शा लिया, उसका थोड़ा कटवा के बड़ा करके ना उसके अंदर ना मैंने चूल्हा लगवा दिया। मैंने चाय बनाई, पहले कस्टमर को बेची, वो वापस कर गया, कोई मुंह से निकाल के फेंक दे, कोई मुझे शर्मिंदा करे कि ये क्या है। चिप्स लेकर आया ओपा की, वो बनाई, वो बिकना शुरू हो गई। मेरी तकरीबन डेली सेल 100-150 होने लग गई। अच्छा शेफ आप यूट्यूब से बने हैं। एग्जैक्टली मैंने हाउ टू मेक जिंगल लिखा और 5-6-7 वीडियोस आ गई और हर बंदे की अपनी रेसिपी। मैंने सबको जोड़ा, ग्रैंड करके ना मैंने भाई जिंगर बना लिया। जब बना के ना मैं साथ बारबेक्यू वाला था, मैंने तोड़ के उसे खिलाया, मैंने टेस्ट कर कैसा बनाया, कहता फीका है। मुझे उसने बड़ा वर्ड चढ़ा, मैंने कहा यार इतनी मेहनत से बनाया, फीका क्या तू। ऑटो के बाहर खड़ा होकर ना कहता था फ्री है फ्री है फ्री है फ्री है। लोग गुजर होते थे, फ्री है, मैं कहा हाँ फ्री है। फ्री भी खिलाया लोग। कहते बाइक मोड। अच्छा मैं इतना अच्छा फ्री खिलाने वाला। लड़ाई नहीं हुई ऐसी कि आप किसी को बुला रहे हो फ्री है फ्री और बाद में उसको बोलो कि पे करे। वेटर ही मैं ही था, मैं बर्गर बनाता था, फिर बाहर भागता था, वो को नुक्कड़ के वाली पान शॉप से जाके बोतल लेकर आता था, बोतल रखता था, टिश्यू रखता था, वो वैसे ही मैं खुद ही करता था। और इन शॉर्ट एक बात बताऊं आप लोगों को, एक सारी बातों का एक हल, जॉब से ना सिर्फ घर चलता है, लेकिन बिजनेस ना नस्ल चला देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ कि ऐसे नौजवान से जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद एक छोटा सा बिज़नेस चलाने पर मजबूर हो गया। एक ऑटो रिक्शा में उसने अपना बिज़नेस का स्टार्टअप किया और आज बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका है। आइए चलते हैं और उनसे उनकी जर्नी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उमर कैसे हो? आई एम गुड, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा उमर, मैंने देखा बेटा आपका सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद आपने एक छोटा सा अपना बिजनेस शुरू किया। क्या वाकई में हकीकत है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद आप यहाँ पे आए और एक छोटा सा ऑटो रिक्शा बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने लग गए? जी एग्जैक्टली मैंने कोविड में शुरू किया था बेसिकली ये सारा सेटअप ना। तो मुझे किसी रीज़न की वजह से इधर पाकिस्तान आना पड़ा, तो मैंने यहाँ पर जॉब शुरू कर दी पाकिस्तान टबैको कंपनी में, क्योंकि मैं ऑलरेडी CV में ऐड था ब्रिटिश अमेरिकन टबैको, तो मैं इजीली जॉब मिल गई। तो फिर उस दौरान कोविड भी आ गया, कोविड में जॉब चली गई। अब फ्री बैठा हुआ था, अब कोविड का आइडिया कोई नहीं था कि कोविड कब तक चलना है। कुछ ना कुछ तो करना था। कुछ ना कुछ तो करना था। कोविड में सिर्फ 2 बिजनेस कामयाब थे, एक वो मास्क का और दूसरा था खाने पीने का। वो खाने पीने में टेक अवे था, टेक अवे में फिर शॉप तो ले नहीं सकते थे, वो शॉप लेते वो फिर बंद करवा देनी थी उन्होंने, पुलिस वालों ने। जैसे यूके में देखते थे ना उस टाइम, वहाँ तो पिकअप्स थी, बड़े बड़े ट्रक थे खाने पीने के ना, फूड ट्रक थे, मतलब आइडिया वहीं से था माइंड। वहीं से। तो फिर मैंने क्या किया, रिक्शा ले लिया 60,000 रुपये का। मेरे पास 60 में तकरीबन पड़ा हुआ था, 80,000 पड़ा हुआ था उस टाइम ना। तो मैंने 60,000 रुपये का रिक्शा लिया, उसका थोड़ा कटवा के बड़ा करके ना उसके अंदर ना मैंने चूल्हा लगवा दिया और एक छोटा तवा लगवा दिया। तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मतलब आपको कुकिंग आती थी या शौक था? मतलब कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं आता था। मैंने कहा जो चाय बेचते हैं, चाय भी बनाने नहीं आती थी, बस मैंने कहा चलो यार करने में क्या हर्ज जाता है। मैंने चाय बनाई, पहले कस्टमर को बेची, वो वापस कर गया, कोई मुंह से निकाल के फेंक दे, कोई मुझे शर्मिंदा करे कि ये क्या है भैया, आपको बनानी नहीं आती। घर पे पहले प्रैक्टिस नहीं की? कुछ भी नहीं। कोई कहे चाय में पत्ती ज़्यादा है, कोई कहे पानी ज़्यादा है, कोई अच्छा मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने स्टडीज़ में क्या किया? MBA मार्केटिंग की हुई। मेरे BTL की इंटर्नशिप्स हैं, मेरी ATL की इंटर्नशिप्स हैं, मेरी TTL की इंटर्नशिप्स हैं, मेरी जॉब्स काफ़ी है। मैंने यूनिलीवर, नेस्ले, कोक, रेड बुल, मैंने ऑल ओवर जॉब्स की हुई हैं। मैं बाउंसर भी रहा, मॉडलिंग फील्ड में भी गया, मैं क्या क्या कर चुके हैं? सोल फेस्टिवल गया, कोक फेस्टिवल्स गया, मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, PFDC ऑर्गेनाइजर में चला गया। इवन जो मेरे हाथ चढ़ता ना मैंने सब कुछ किया। मुझे क्या, सबको ही पैसों से प्यार होता है, और पैसों का प्यार ये नहीं कि बस मैं पढ़े हो तो मैं जमा करी जाऊँ। मुझे नीड थी बेसिकली ना उन दिनों में, जब क्योंकि मैं एकदम वापस आया तो वाले साहब को शुगर वापस जाने का नहीं सोचा? नहीं, मतलब फैमिली प्रेशर? नहीं, बेसिकली वापस आने की रीज़न ये थी, पापा को शुगर थी। शुगर की वजह से उनकी ना पहले पाँव का थंब कट गया, फिर आस्ता आस्ता वो फुट तक बात चली गई थी, तो इतना कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैं वहाँ से बोला कि यार आप लोगों से क्यों नहीं मैनेज हो रहा, फिर इसलिए हाँ मैं खुद आ गया। फिर अब तो वाले साहब की डेथ हो गई हुई है, हाँ। तो लेकिन रीज़न ये बनी आने की। फिर उसके बाद मैं जब बिज़नेस में आया, जॉब से बिज़नेस में आया, तो चाय बेचना शुरू की, चाय नहीं बिकी, चिप्स लेकर आया ओपा की, वो बनाई, वो बिकना शुरू हो गई। मेरी तकरीबन डेली सेल 100-150 होने लग गई। अच्छा इतना अच्छा पढ़ने के बाद 100-150 सेल पे हुआ नहीं कि मैं कुछ नौकरी ही कर लूँ दोबारा से? और जॉब में मुझे मिलता था 80,000, वो 3 आवर्स का मिलता था। अब वो ह्यूज डिफरेंस था कि एक 100-150 सेल, एक 80,000 सैलरी जो बैठे बैठाए 3 घंटे में आ जाए। कोविड ख़त्म हो गया, जॉब शुरू हो गई, मैंने रिक्शे को किया बंद, मैं चला गया जॉब पे किया ना, दिल ना लगे। वो
क्योंकि ना मुझे तो चस आने लग गई थी। मैंने कहा यार बिजनेस की चस है कुछ ना। मैंने ना 1 महीना जॉब की, फिर 80,000 रुपये आया, मैंने रक्शे को लगा के और बड़ा कर दिया रक्शे को। उसके अंदर मैंने फ्रायर लगा दिए, हॉट प्लेट्स लगा दी। अब बना तो दिया, लेकिन हाउ टू मेक मुझे वो नहीं पता था। फिर मैंने किया, फिर मैंने यूट्यूब खोला, वहाँ पर लिखा हाउ टू मेक जिंगर। अच्छा, शेफ आप यूट्यूब से बने हैं? एग्जैक्टली मैंने हाउ टू मेक जिंगर लिखा और 5, 6, 7 वीडियोस आ गई और हर बंदे की अपनी रेसिपी। मैंने सबको जोड़ा, ग्राइंड किया, ग्राइंड करके ना मैंने भाई जिंगर बना लिया। और अपनी एक रेसिपी बना दी। मुझे बड़ी खुशी हुई ना जब मैंने पहला जिंगर बनाया कि मैं कहा ये मैं बाहर से खाता था, मैंने खुद बना लिया। जब बना के ना मैं साथ बारबेक्यू वाला था, मैंने तोड़ के उसे खिलाया, मैंने टेस्ट करके ऐसा बनाया, कहता फीका है। मुझे उसने बड़ा वट चढ़ा, मैंने कहा यार इतनी मेहनत से बनाया, फीका क्या गया तू। मैंने ना बड़ा पता किया, लेकिन वो सॉल्ट भी तेज़ करूँ लेकिन वो नमक ना आए, वो टेस्ट ना आए। मुझे एक बंदे ने कहा फिर चाइना सॉल्ट डालो, मैंने डाला, वो टेस्ट आया। फिर मुझे किसी अंदर खाते बंदे ने बताया वो चाइना सॉल्ट डालता है। मैंने कहा अच्छा, मतलब अभी प्रॉपर शेफ बन गए हैं आप? हाँ मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने शवारमा लॉन्च करना था, फिर मैंने हाउ टू मेक शवारमा, फिर शवारमे की रोलिंग कैसे करनी है, उसकी गार्लिक मायो कैसे तैयार करनी है, चिकन का मसाला कैसे लगना, सब पकाई कैसे करनी है। और हर चीज़ में ना ये नहीं कि मैं करते था ही सीख गया, मुझे पहले एक चीज़ को लॉन्च करते करते 7-8 महीने लग गए। रिजेक्शन बार बार रिजेक्शन कर करके उसको मैं परफेक्ट करने में मुझे 7-8 महीने लग गए। फिर शवारमा लॉन्च किया, फिर मटका पिज़्ज़ा, फिर रैप पिज़्ज़ा, जब सब कुछ कट गया। मैं कभी हिम्मत नहीं हारी कि मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, चीज़ अच्छी नहीं बन रही तो मैं इसको छोड़ दूँ। देखो सबसे बड़ा डिजीज़ ये होता है कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। इससे बड़ा डिजीज़ कोई नहीं होता पूरी दुनिया में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई भी काम करोगे ना, फिर लोग पहला सवाल ये आ रहा है यार मेरे क्या कर। वैसा ऐसे हुआ, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो पार्टीज पे जाते थे, जो अच्छे घरों से हैं, अच्छे साथ मेरे साथ पाकिस्तान आए हैं, सब कुछ होता था तो मैं बड़ा डिग्रेड फील करता था। लेकिन मैं कहता था यार व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी, छोड़ो इसको, इस काम पे छोड़ो। आज अच्छे से बिजनेस अपना रन कर। देखो अब वही दोस्त मुझे मिलते हैं तो फिर वो बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। जब गाड़ी का डिफरेंस भी आ गया, अरे गाड़ी शाड़ी आ गई उम्र के पास। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ गया। मैं कस्टमर लाता कैसे था, पहले तो मैं कहता था ऑटो के बाहर खड़ा होकर ना कहता था फ्री है फ्री है फ्री है फ्री है। लोग गुजर होते थे, फ्री है, मैं कहा हाँ फ्री है। फ्री भी खिलाया लोग। कहते बाइक मोड अच्छा मैं इतना अच्छा फ्री खिलाने वाला। मैं बोला करता था, वो कहते बाइक मोड़ लड़का फ्री दे रहा है, मैं उनको खिलाता था। मैं कहता बिल कहता है क्या बिल, मैं कहा सर्विस फ्री है ब्रो। धोखे से खिलाया हमने लोग। हाँ, और 100-150 सेल कर लेता था, सर्विस फ्री कहता था। जब खा लेते थे ना मैं कहता सर्विस फ्री है। लड़ाई नहीं हुई ऐसी कि आप किसी को बुला रहे हो फ्री है फ्री और बाद में उसको बोलो कि पे करे? यार इस तरह के मसले तो वैसे कभी नहीं हुए, क्योंकि जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, कम्युनिकेशन करता हूँ, वो शायद 50 से ऊपर देते थे मुझे, क्योंकि वेटर ही मैं ही था। मैं बर्गर बनाता था, फिर बाहर भागता था, वो को नुक्कड़ के वाली पान शॉप से जाके बोतल लेकर आता था, बोतल रखता था, टिशू रखता था, वो वैसे ही मैं खुद ही करता था। जब मैंने सबको ट्रेंड कर लिया, सीख गया, सब कुछ समझ गया, शॉप ले ली, इस दौरान मेरे पर LDA ने केस कर दिया। मैं इतना रश, इतनी ट्रैफिक जाम हुई थी मेरी वजह से कि मेरे पास केस ही हो गया। उन्होंने लिफ्टर लेकर आए, मैं रिक्शा उठा के पूरा डस्टबिन के ऊपर फेंक दिया। बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया। अब वो ऐसे चलने लग गया। ज़ाहिर बात है जब मीडिया आई, ब्लॉगर्स आए, इन्फ्लुएंसर आए, उन्होंने देखा एकदम से कि एक बंदा इतना हट के कार्ट में बर्गर बेच रहा है। अच्छा उमर, जैसे कि आपने बताया कि आप अब्बा की वजह से आए, वो बीमार हो गए, तो फैमिली ने दोबारा प्रेशराइज नहीं किया कि अब तुम जाओ वहाँ पे जॉब करो, यहाँ पे तुम क्या छोटा सा बिजनेस लेकर बैठ गए? मैंने अपने आप को ना एक चीज़ समझा ली हुई थी, क्योंकि ना कभी बिजनेस का मज़ा आने लग गया हुआ था। और स्वप्न ही होता। और इन शॉर्ट एक बात बताऊँ आप लोगों को, एक सारी बातों का एक हल, जॉब से ना सिर्फ घर चलता है। इंसान के अपने विशेष बहुत होती हैं, अपनी विशेष भी होती हैं, फैमिली की भी होती हैं, वाइफ की विशेष होती हैं। तो हर बंदे की ना उसकी वो जॉब से नहीं पूरा पड़ सकता। तो जॉब एक सिर्फ घर चला सकता है, बस जॉब जिंदा हो, एक्टिव हो, घर चल रहा है। लेकिन बिजनेस ना नस्ल चला देता है। तो लास्ट में क्या पैगाम देना चाहोगे उन लोगों के लिए जो बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं कि हमने इतना पढ़ लिया, हमें एक जगह से रिजेक्शन मिली, दूसरी जगह से मिली, हमने कोई नौकरी नहीं करनी, कोई बिजनेस नहीं करना? अगर मैं यकीन माने, मेरी टाइम शॉर्ट है, कहीं मेरे पे कोई फिल्म बनाए ना कि मैं किस किस जगह से गुजरा हूँ, मेरी स्टडी क्या है, मेरा उठना बैठना क्या था, मेरा खाना पीना क्या था, मैं यूके में किस तरह रहा करता था, मैं तो कोई के देख लेना मुझे तो वो ये बात करना छोड़ दे कि अब राइट नाउ मेरी कंडीशन क्या है, मेरे पास कितना स्टाफ है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितनी गाड़ी है। कितना स्टाफ है? अल्हम्दुलिल्लाह 16-17। खुद से स्टार्ट किया, खुद ही वेटर थे, खुद ही शेफ थे, आज 16-17 लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं। इधर ही खड़ी, इसमें जिसमें ऑफिस जाया करता था ना, बाइक भी इधर खड़ी है और गाड़ी भी इधर खड़ी है। तो मैं ये 5 इयर्स की मेरी ना थोड़ी मेहनत है। तो मैं यही कहूँगा, बिज़नेस तो तकरीबन 2 लाख में स्टार्ट हो सकता है। मैंने 60,000 में शुरू किया था, तो 5 साल पहले। तो ये तो मेरे ख्याल से 2 लाख में तो बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं बड़े लोग आते हैं, मशवरा लेते हैं, बताता हूँ और ऐसा गाइड करता हूँ कि कोई
अनजान इतना टाइम भी ना वेस्ट करें। किस्मत की बात होती है ना, लक डिपेंड करती है, आपकी अच्छी थी आप आगे निकल गए। नहीं, मेरे ख्याल से मेहनत ही है सारा कुछ, काम अच्छा हो या बुरा हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपने रास्ता कौन सा अपनाना है। तो अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मुखलुकात बनाया, उसमें बताया गया है कि यार कि तुम्हें एक ज़हन दिया गया है कि यार तुम जो मर्जी कर सकते हो, तुम्हें देना मैंने ज़रूर है, लेकिन अपनाने वाले तुम खुद हो। तो उमर, सबसे ज़्यादा जो भी आपकी चीज़ सेल आउट हो रही है वो क्या है? कोई सिग्नेचर डिश है आपकी जो बड़ी स्पेशल है, लोग स्पेशल दूर दूर से खाने आते हैं? अच्छा, बेसिकली मैंने मेन्यू डिज़ाइन किया ना, ये मैंने अपने आप को कस्टमर रख के बनाया था। अब देखिए ना, आपने वही सवाल कर दिया, कस्टमर करता है अपना सिग्नेचर खिलाओ, तो यार मैं कहाँ सिग्नेचर खिला दूँ, मैंने कौन सा सिग्नेचर बनाया हुआ है, सब कुछ इक्वल है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि तुम किस में खाना पसंद करोगे। तो अब देखो, मेरा सिग्नेचर बर्गर हो और आप खाने सैंडविच चाहिए हो, तो मैं क्या आपको भेज दूँ यहाँ से? मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो इसकी सियासत खेलता हूँ। हर चीज़ में कोई ना कोई आपने सिग्नेचर डिश रखी है। मुझे क्या खाना है? वो कहता है यार मैंने तो सैंडविच खाना है। पहले मैं बात को चेंज कर देता हूँ, उसने मेरे सिग्नेचर का सवाल किया, मैंने उस पर बात डाल दी कि यार तुम क्या खाना पसंद करोगे? वो कहेगा यार मैं तो सैंडविच। मैं कहता हूँ अच्छा, स्पाइसी खाओगे या नॉर्मल ब्लैक पेपर में हो? जैसे बिजनेस चला रहे हो ऐसे दिमाग चला के कस्टमर को घेर लेते हो अपनी बात में। मैंने आपको बताया कि मैंने फ्री का बोल के लोगों को बर्गर बेचे हुए हैं, सर्विस फ्री का कह के एंड पे बेच देता हूँ। तो इससे ज़्यादा क्या, मैंने स्टडी भी मार्केटिंग है, MBA मार्केटिंग है, मैंने जॉब्स भी मार्केटिंग में की, मैं बाउंस से भी रहा, फैशन शो में भी किया, इवेंट ऑर्गेनाइजर में भी किया। इतना कुछ करने के बाद अपना बिजनेस अपना ही है। मैंने आपको बताया एंड ऑफ द ये कि बिजनेस आपके नशे चलाता है और जॉब सिर्फ घर चलाता है। बहुत शुक्रिया मिस्टर उमर आप। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।